देखिए, शुरुआत करते हैं ज्ञान की बूटी में। आज ज्ञान की बूटी में हम उस देश की चर्चा करने वाले साथियों जहां पर आपातकाल लगा दिया गया। देखा जाए तो इस आपातकाल के कुछ प्रमुख कारण रहे हैं, जैसे कि 2019 में जब राजपक्षे जी राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके भाई प्रधानमंत्री बनते हैं। होता यह है कि ये पहले से ही इन्होंने घोषणा की थी कि हम टैक्सेस को कम कर देंगे। उन्होंने वैट वगैरह कम कर दिया। दिसंबर 2019 में जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने टैक्स कम कर दिया। दिसंबर 2019 की बात कर रहा हूं। आपको मालूम है जनवरी, फरवरी, मार्च, 22 मार्च हम सभी जानते हैं। और उसके बाद से क्या हो गया, कोविड फैलने लग गया, जिसकी वजह से लॉकडाउन हुए और वैट कम होने, कर कम कर देने की वजह से, टैक्सेस कम कर देने की वजह से रेवेन्यू इनका घटता गया। और केवल एक कारण यही नहीं था कि रेवेन्यू, टैक्स कम कर दिया, रेवेन्यू कम आया। इसके अलावा इनके पास ऑलरेडी बहुत सारा क्या था, विदेशी कर्जा भी इनके पास काफी सारा है। इसके अलावा देखा जाए तो इन्होंने जैविक खेती को क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया। कोई भी फर्टिलाइजर को आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी वजह से वहां के किसानों को ना चाहते हुए भी जैविक खेती करनी पड़ी। और साथियों, जैविक खेती अचानक से भी करना, कोई भी काम अचानक से करना घातक भी हो जाता है। कई बार आपको धीरे धीरे क्या करना होता है, किसी भी काम को अंजाम देना होता है। जैविक खेती अचानक कर दी, जिससे क्या हो गया, इनका उत्पादन काफी तेजी से कम हो गया। जो चावल काफी उत्पादन करते थे, विश्व में सबसे ज्यादा चाय का निर्यातक देश माना जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा चाय का निर्यातक देश माना जाता है श्रीलंका, और चाय का उत्पादन भी कम हो गया, चावल का उत्पादन भी कम हो गया। और साथियों, बहुत छोटा सा आइलैंड वाला देश है, द्वीप वाला देश है श्रीलंका। इसीलिए साथियों, वहां पर सभी चीजें नहीं होती हैं, गेहूं नहीं होता है, बहुत सारी चीजें, दाल वगैरह, इस सब को बाहर से ही वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है, आयात करता है अपने देश में, चाय वगैरह को बेच के। और साथ ही साथ यदि हम श्रीलंका की बात करें साथियों, तो श्रीलंका में आपातकाल जो लगा, इसके कुछ कारण देख लेते हैं ना। श्रीलंका में आपातकाल प्रश्न बनेंगे निश्चित रूप से, है ना। कारण यदि हम देखें, कारण क्या रहे हैं श्रीलंका में आपातकाल के, तो आप समझिएगा। यदि इसके कारण पे चर्चा करें तो हम सबसे पहले इसकी फिजिकल लोकेशन देखते हैं, ठीक है, भौगोलिक स्थिति देखते हैं। तो जब हम भारत को देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा देखते हैं, और प्रायद्वीपीय भारत के बिल्कुल साउथ में इस लोकेशन पर, ठीक है, साउथ में इस लोकेशन पर हमें एक आइलैंड दिखाई देता है, एक द्वीप दिखाई देता है साथी, ठीक है। एक द्वीपीय देश है हमारे साउथ में, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या, पहले हम जानते हैं, रामायण में भी उल्लेख है साथियों, लंका के नाम से, और इसे हम कहते हैं श्रीलंका। अभी आ रहा हूं, है ना, पुराना नाम क्या था, ये सारी चीजें आज मैं बता दूंगा श्रीलंका के बारे में। बने बस रहना, ठीक है, ध्यान देना। सेशन अच्छा लगे तो मेरे प्यारे साथी लाइक जरूर करना। अब देखो, लंका की लोकेशन देखें, एक छोटा सा द्वीपीय देश है, साथ ही साथ भूमध्य रेखा के निकट है, पर्वतीय क्षेत्र भी है। इस वजह से क्या है साथियों, भूमध्य रेखा के निकट है, पर्वतीय क्षेत्र है, जलवायु उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, वर्षा अच्छी होती है, मिट्टी जो सॉइल होती है वो रेड येलो सॉइल है। इसलिए यहां पर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी फिजिकल लोकेशन की बात कर रहा हूं, तो इसका जो मिड वाला एरिया है जहां पे पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर साथियों, वहां पर पर्वतीय क्षेत्रों में चाय की खेती होती है। यदि हम देखें तो इसका जो मध्य प्रांत है, जहां का एक शहर है कैंडी यहां का बहुत फेमस शहर है साथियों, ठीक है। यहां पर दांत मंदिर भी है, और यहां की कैंडी की चाय विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। साथ ही साथ उत्तरी भाग में देखेंगे, जहां पर आता है जाफना, ठीक है, जाफना भी इसके उत्तरी हिस्से में स्थित प्रमुख शहर है। कौन सा, जाफना। और साथियों, जाफना और उत्तरी क्षेत्र जो है, यहां पर तमिल, ठीक है, तमिल मूल के लोग काफी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। हालांकि मूल रूप से यहां जो लोग रहते हैं वो सिंहली कहलाते हैं, अभी आगे आ रहा हूं मैं बात पे, घबराइएगा नहीं, है ना, सिंहली कहलाते हैं, लेकिन तमिल मूल के भी काफी लोग रहते हैं। और जाफना वाले रीजन, यहां चावल वगैरह की खेती होती। छोटा सा आइलैंड है, लेकिन इस आइलैंड ने अपने आय के स्रोत जो बनाए थे, वो सबसे बड़ा स्रोत क्या था, चाय, उसके अलावा पर्यटन, ठीक है, उसके अलावा क्या था साथियों, पर्यटन। अब हुआ क्या कि 2019 में शायद आपने ध्यान दिया होगा, सीरियल ब्लास्ट हुए थे श्रीलंका में, और उन सीरियल ब्लास्ट में जो भी पर्यटक यहां गए थे, पर्यटकों की ज्यादातर क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो पर्यटन इनकी काफी कमर टूटी। साथ ही साथ क्या आ गया, कोविड आ गया। कोविड आने की वजह से, कोविड-19 की वजह से जब लॉकडाउन लगा, तो पर्यटन की तो एकदम कमर ही टूट गई श्रीलंका में। चाय उत्पादन, जैविक खेती आपने यहां पर क्या कर दी, जैविक खेती कंपलसरी कर दी, ठीक है। जैविक खेती, आयात, फर्टिलाइजर बाहर से आयात करने पर रोक ही लगा दी, तो चाय की खेती हुई, चाय का उत्पादन क्या हो गया, चाय का उत्पादन कम हो गया साथी, यहां पर देखा जाए तो, ठीक है। चावल का उत्पादन कम हो गया,
जब चावल का उत्पादन, चाय का उत्पादन कम हो गया, चाय को आप क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, पैसा आता था आपके पास, फॉरेन करेंसी आती थी, उसके बाद आप बेसिक चीजें फॉरेन अदर कंट्रीज से खरीदते थे, साथ ही साथ इनका जो क्या हो गया, विदेशी जो कर्ज था वो बढ़ता गया साथियों, और इस वजह से स्थिति ये बन गई कि आपातकाल की स्थिति बन गई। तो ध्यान रखिएगा, आज इसी देश के बारे में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न बताने वाला हूं। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे साथियों, इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि आपातकाल लगा है और भारत का पड़ोसी देश रहा है श्रीलंका, तो इससे प्रश्न बनना लाजमी है आपके एग्जाम में, चाहे पीएससी हो या और भी कोई एग्जाम हो, उससे पूछ सकते हैं ना। इसको समझने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, आपके लिए मैं क्या करूंगा, एक मैप के माध्यम से पूरे श्रीलंका को मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, है ना, यदि हम देखें तो ये इंडिया का साउथ वाला हिस्सा लिया है मैंने, है ना, इंडिया का साउथ वाला हिस्सा लिया है। यहां पर हम देखें तो ये है हमारे यहां का पंबन द्वीप, जहां पर क्या है, रामेश्वरम, ठीक है, और यहीं पर है धनुषकोडी, जो कि धनुषकोडी, ठीक है, धनुषकोडी, एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी जन्म हुआ था धनुषकोडी, और यहां से राम सेतु की क्या होती है, शुरुआत होती है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहीं पर यदि हम देखें, तो इस लोकेशन पर हमें दिखाई देगा क्या साथियों, एक द्वीपीय देश, ठीक है। ये जो द्वीपीय देश है इसका नाम है श्रीलंका, नोट करेंगे, है ना, इसका नाम क्या है साथियों, श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका को साथियों, चूंकि श्रीलंका इंडिया के साउथ में और यहां पर सिंहली, जो किस जाति के या किस मूल के लोग ज्यादा रहते हैं, तो श्रीलंका में हम देखें सिंहली काफी रहते हैं, है ना, कौन रहते हैं, सिंहली रहते हैं, ठीक है, सिंहली। इसीलिए श्रीलंका को हम लोग सिंहली द्वीप के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिंहली द्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता था, ठीक है। इसके अलावा इसे रेवती द्वीप भी कहा गया, ठीक है। इसे यदि देखें द्वीपों का मोती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वीपों का मोती भी कहा जाता है। किसे, तो श्रीलंका को। इसके अलावा हम देखें तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या मिलता है, पुराना नाम क्या मिलता है श्रीलंका का, तो ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका का पुराना नाम मिलता है सियोल, ठीक है। ये यदि हम देखें यहां पर कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था साथियों, सियोल था, है ना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, है ना। सिलोन, सियोल नहीं, सिलोन कर लेना, है ना। सिलोन इसका पुराना नाम था, जो कि 1972 तक था, ठीक है, 1972 तक। 1972 के बाद इसका नाम किया गया लंका, 1972 में क्या किया गया, लंका। और देखा जाए तो बाद में इसका नाम 1978 में किया गया श्रीलंका, लंका के साथ क्या लगा दिया गया, श्री, तो श्रीलंका हो गया, है ना। अब इसमें देखेंगे यदि श्रीलंका में, तो इसकी जो राजधानी थी, पुरानी राजधानी क्या थी, कोलंबो, ठीक है, इसकी पुरानी राजधानी क्या थी, कोलंबो थी। नई राजधानी क्या बना दी गई है, न्यू राजधानी अभी क्या हो गई है, तो न्यू राजधानी हो गई है श्री जयवर्धनपुरम, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई है, नई राजधानी है, ठीक है, नई राजधानी। लेकिन पुरानी राजधानी क्या है, कोलंबो की बात करेंगे तो आप ध्यान रखना कि कोलंबो में ही आपको मिलेगा टेम्पल ट्री, और टेम्पल ट्री क्या है, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति का निवास स्थल। इसके अलावा यहीं पर आपको मिलेगा प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। ये दो चीजें आप बहुत अच्छे ध्यान रखना, बिल्कुल पूछा जा सकता है। प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कहां है, श्रीलंका। टेम्पल ट्री जो कि क्या है, यहां के राष्ट्रपति का निवास स्थल, ठीक है, राष्ट्रपति जहां पर लोग कर रहे हैं क्या, प्रदर्शन, टेम्पल ट्री, तो यहां के श्रीलंका के जो राष्ट्रपति का निवास स्थल है टेम्पल ट्री कहलाता है, ठीक है। श्री जयवर्धनपुरम क्या है, नई राजधानी है। फिर देखो यहां पर, है ना, यदि आपसे पूछा जाता है कि एलिफेंटा दर्रा कहां पर है, नोट करिएगा, एलिफेंटा हाथी दर्रा भी कह देते हैं इसको, हाथी दर्रा हिंदी में है ना, एलिफेंटा दर्रा की बात करें तो ये कहां पर है साथी, श्रीलंका में ही है। फिर इसमें यदि हम बात करेंगे किसकी, जाफना, ये जो लोकेशन है ना, यहां पर एक जो शहर है जाफना, अच्छा, एलिफेंटा दर्रा को जाफना का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये जो शहर है, ये शहर है जाफना,
ये कौन सा शहर है यहां पर सबसे नॉर्थ में कौन सा शहर है? जाफना। और एलिफेंटा दर्रा को जाफरा का प्रवेश द्वार कहते हैं। जाफना की यदि बात करें साथियों तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो श्रीलंका का एक आतंकी संगठन था जिसका नाम था लिट्टे, नोट करिएगा क्या था इसका नाम? लिट्टे। लिट्टे का फुल फॉर्म था लिबरेशन टाइगर इलम, लिबरेशन ऑफ टाइगर इलम, ठीक है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इसका फुल फॉर्म था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसके प्रमुख हुआ करते थे वी प्रभाकरन। जी हां, ये वही आतंकी संगठन है जिसने राजीव गांधी की हत्या करवाई थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या करवाई थी किसने? लिट्टे ने। इसके प्रमुख कौन थे? वी प्रभाकरन। और इस लिट्टे का मुख्यालय कहां हुआ करता था? तो ध्यान रखना, जाफना ही हुआ करता था साथी। इसका जो मुख्यालय हुआ करता था ना, वो क्या हुआ करता था? ध्यान रखेंगे, जाफना हुआ करता था लिट्टे का मुख्यालय, ठीक है। इसके प्रमुख कौन थे? वी प्रभाकरन, करण, ठीक है, ध्यान रखना इस बारे में भी। अच्छा, यदि हम बात करें तो श्रीलंका का सबसे उत्तरी बिंदु, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो श्रीलंका का सबसे उत्तरी बिंदु है पॉइंट पेड्रो, ठीक है, पॉइंट पेड्रो। पॉइंट पेड्रो क्या है? श्रीलंका का सबसे उत्तरी बिंदु है पॉइंट पेड्रो। जबकि हम बात करेंगे जाफना, जाफना लिट्टे का मुख्यालय हुआ करता था। लिट्टे क्या है? श्रीलंका का आतंकी संगठन था, अब समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसके प्रमुख कौन थे? वी प्रभाकरन। इसी आतंकी संगठन ने राजीव गांधी जी की हत्या करवाई थी, ठीक है। चलिए फिर इसमें हम देखेंगे तो इसके बीच में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहां पर साथियों घास के मैदान मिलते हैं, ठीक है। यहां पर घास के, इसके मिड वाले हिस्से में घास के मैदान हैं। इन घास के मैदानों को कहा जाता है पटाना। क्या कहा जाता है? पटाना कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमें दिखता है यहां पर एक रिवर दिखती है जिसका नाम है महाबली गंगा। इस रिवर का नाम क्या है? महाबली गंगा। तो आपसे पूछ लेंगे महाबली गंगा कहां पर प्रवाहित होती है? तो महाबली गंगा जो है ये आपके श्रीलंका में प्रवाहित होती है। फिर देखो यहीं श्रीलंका के साउथ में हिंद महासागर से लगा हुआ एक पोर्ट है ना, बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा, ठीक है, हम्बनटोटा पोर्ट, ठीक है। और ये हम्बनटोटा जो पोर्ट है साथियों, ये जो पोर्ट है इसकी खासियत क्या है? यदि हम देखें हम्बनटोटा तो इसकी खासियत ये है कि इसे जो चीन है, चीन ने श्रीलंका से इसे लीज पर ले लिया है। हम्बनटोटा, ठीक है, हम्बनटोटा पोर्ट को श्रीलंका ने लीज पर ले लिया। फिर है गाले। गाले भी यहाँ का प्रमुख शहर है जहां पर क्रिकेट मैच वगैरह होते रहते हैं। और इसके बीचों बीच में मध्य प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है कैंडी। क्या नाम है भाई? कैंडी। और कैंडी फेमस है किसके लिए? ध्यान रखना, तो कैंडी शहर फेमस है चाय की खेती के लिए। चाय की खेती के लिए विश्व में यदि देखा जाए, विश्व में सर्वाधिक चाय निर्यातक देश, सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन सा है? तो ये श्रीलंका ही है। और कैंडी एक चीज के लिए और फेमस है, यहां पर है गौतम बुद्ध का दांत रखा हुआ है, दांत मंदिर। कौन सा मंदिर भाई? दांत मंदिर, ध्यान रखना, ठीक है। तो दांत मंदिर कहां पर है? कैंडी में है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना। अब देखो यदि हम बात करें तो भारत और श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच बात करें तो साथियों यहां पर आपको देखने मिलती है एक जल संधि जो कि एमपीपीएससी ने पूछी हुई थी। ये जो जल संधि है ये किसको जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी। यहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और ये जो है ये हिस्सा श्रीलंका और भारत के बीच में ये है मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली जो वाटर ट्रीटी जल संधि है इसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी जब थी अंग्रेजों के नियंत्रण में, उस समय एक जो गवर्नर थे यहाँ के मद्रास प्रेसिडेंसी के, उनका नाम था पाक, ठीक है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? पाक जल संधि इसका नाम पड़ा हुआ है। ध्यान रखना, पाक जल संधि के संबंध में यदि पूछ लिया जाए तो रॉबर्ट पाक थे जिनके नाम पर इसका नाम पाक जल संधि पड़ा है, ठीक है। इसके अलावा 4 फरवरी 1948 को क्या हुआ है? देश आजाद, श्रीलंका आजाद हुआ है, ठीक है।
आज़ादी मिली थी इस देश को। ठीक है, यहाँ का यदि राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो खेल ध्यान रखिएगा कौन सा हो गया भाई, अभी हाल ही में, जल्दी से बताओ, वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल यहाँ का क्या हो गया है राष्ट्रीय खेल, पहले क्रिकेट था। अब और इसके आगे यदि आपसे पूछा जाता है किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में, तो यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया ही है, श्रीलंकाई रुपया यहाँ की क्या है, मुद्रा है साथियों। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब देखो एक और बात बताता हूं, भारत से श्रीलंका कौन गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, जल्दी से मुझे बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए कि अशोक ने अब किसे भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, यस, खेल क्या है, वॉलीबॉल है, तो इसे भी मत भूलिएगा, सभी चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पूर्व का मोती भी कहते हैं, द्वीपों का मोती भी कहते हैं, तपोवन भी कहते हैं, ध्यान रखना इसे, तपोवन भी कहते हैं। मित्र शक्ति और सिलिनेक्स ये क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ठीक हूं भाई, मोहन नामदेव जी, ठीक हूं, चलिए, तो ये क्लियर है, यहां पर इतनी चीजें कम से कम याद रखना। महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, किसने भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को साथी, तो ध्यान रखना महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था अशोक ने, सम्राट अशोक ने। चलिए अब आते हैं सिहली द्वीप, तो सिहली द्वीप किसे कहते हैं, श्रीलंका को कहते हैं, श्रीलंका को कहते हैं, ध्यान रखना। श्रीलंका को सिलोन, ठीक है, सिलोन इसका क्या नाम था, सिलोन। ठीक है, सिलोन नाम था 1972 तक। ठीक है, किसका नाम था भाई, तो 1972 तक क्या नाम था, सिलोन। 1972 के बाद क्या हुआ, लंका। ठीक है, और बाद में 78 में क्या लगा, श्रीलंका। तो इस तरीके से क्या नाम पड़ा, श्रीलंका नाम पड़ा। इसे तपोवन भी कहते हैं, तपोवन भी कहते हैं, पूर्व का मोती भी कहते हैं। ठीक है, पूर्व का मोती या द्वीपों का मोती भी कहते हैं। ठीक है, लिट्टे क्या था, तो श्रीलंका का आतंकी संगठन था, आतंकी संगठन था। ठीक है, संगठन था। इसी आतंकी संगठन ने राजीव गांधी की हत्या करवाई थी, राजीव गांधी जी की हत्या। ठीक है, राजीव गांधी जी की हत्या करवाई थी। ठीक है, हत्या करवाई थी किसने, लिट्टे ने। लिट्टे का फुल फॉर्म क्या है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां हुआ करता था, जाफना में हुआ करता था। जाफना का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, एलिफेंटा दर्रा को कहते हैं। ठीक है,